आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास आपके 11th की या फिर जो भी बच्चे इंग्लिश में नोट मेकिंग को सीखना चाहते हैं, ये उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये पेपर में आप सभी के 8 मार्क्स की आएगी और ये 8 में से 8 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। बस यू हैव टू फॉलो ऑल दिस इंस्ट्रक्शन बट आई हैव गिवन टू यू। जो भी मैं आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ, तो केवल उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात तो नोट मेकिंग होता क्या है? नोट मेकिंग का मतलब होता है आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपके सामने एक पैसेज आएगा और वो 8 नंबर का होगा। उसमें आपको 3 बातें करनी होती है। सबसे पहले आपको एक तो हेडिंग का यूज़ करना है, हेडिंग। और दूसरी इसकी बनानी होती है जिसे बोलते हैं हम सब हेडिंग। पहली चीज़ आपको ये करनी होगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि जी कितनी हेडिंग बनाए और कितनी सब हेडिंग बनाए। तो आपको हेडिंग बनाने का मतलब है पहला पॉइंट बनाना है। इसमें कोई हेडिंग कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसी से जुड़े हुए आपको 3 पॉइंट लिखेंगे, 1.1, 1.2, 1.3। इसी पॉइंट से रिलेटेड होगा। अब आपके मन में आएगा इसी पॉइंट से रिलेटेड क्या? हम पैसेज देखेंगे तब हमें पता चलेगा किस पॉइंट से रिलेटेड क्या होगा। फिर ऐसे ही हम दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे उसी में ही। फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे, कुछ लिखेंगे, जो भी हमें उसके अंदर आउटकम निकल के आएगा फिर उसी के बारे में लिखेंगे। 2.1, 2.2, 2.3 और यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये एक पेपर का पूरा फॉर्मेट होगा। हमें कितनी हेडिंग बनानी होगी, जो ये पहली वाला होगा ये हेडिंग होता है। और ये जो चीज़ नीचे लिखी जाती है इसे बोलते हैं हम सब हेडिंग। जो लिखा जाएगा अभी आपके समझ में आ जाएगा कैसे हेडिंग होती है, कैसे सब हेडिंग होती है। तो इसमें अब सबसे पहली चीज़ हमको क्या बनानी है? सबसे पहली चीज़ हमको बनानी है इसमें हेडिंग और सब हेडिंग। मैंने कहा नोट मेकिंग के 3 पार्ट होते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या होगा, जिसे हम बोल देते हैं शॉर्ट कीज या फिर एब्रीवेशंस। दूसरा पार्ट इसका ये होता है जिसमें हमको क्या करना होता है, वर्डों को समराइज करना होता है, शॉर्ट करना होता है। जैसे आप देखते हो परसेंटेज एक वर्ड होता है, तो परसेंटेज को हम परसेंटेज पूरी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। जैसे आपके सामने कहीं आ रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसको शॉर्ट में सीबीएसई लिख देंगे। शॉर्ट में क्या लिख देंगे हम उसको? सीबीएसई लिख देंगे। ऐसे ही आपके सामने लिखा आ रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, तो हम शॉर्ट में उसको इस तरीके से लिख देंगे। ये हो गया ग्रेटर देन का सिंबल। ये ग्रेटर देन का, जिधर मुंह खुलता है वो ग्रेटर देन होता है, जिधर मुंह नहीं खुलता वो लेस देन होता है। जैसे आपके सामने कोई कहता है लिखो लिमिटेड, लिमिटेड लिखा आ गया कहीं पर पैसेज में यूज हुआ है, तो लिमिटेड हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम केवल एलटीडी लिख देते। गवर्नमेंट आता है तो हम पूरा नहीं लिखते, जीओवीटी लिख देते। शॉर्ट कीज होती है, इसे हम एब्रीवेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया एटसेट्रा में पूरा नहीं ईटीसी लिख देते हैं, इस इसके बारे में लिख देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेन पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर। इसमें मेन पॉइंट जो हमारा वो बनेगी आपकी हेडिंग। और जो इसके सब पॉइंट्स होंगे, सब पॉइंट मतलब इसी से जुड़े हुए। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग बना दी पॉल्यूशन, ये पहला पॉइंट बना दिया मैंने। तो इसका 1.1 क्या हो गया, हमने लिख दिया एयर पोल्यूशन। फिर मैंने 1.2 में लिख दिया वाटर पोल्यूशन। और फिर 1.3 में लिख दिया मैंने साउंड। इसी से जुड़े हुए पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए? फिर मैंने सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया कॉजेस ऑफ पोल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन के क्या कारण है, हेडिंग बना दी। अब इसकी हेडिंग से जुड़ी हुई मैंने लिख दिया, मैंने इसमें लिख दिया कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन में लिख दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रैफिक और फिर अर्बनाइजेशन। ये हमने कुछ पॉइंट बना दिए इसके अंदर। तो ये इससे जुड़े हुए पॉइंट हो, इसमें एक तो हमें बनानी है हेडिंग और एक बनानी होती है शॉर्ट कीज। अब पहली बात तो, और इसमें लास्ट चीज हमको लिखना होता है, इसे बोलते हैं हम समरी। जो पूरा पैसेज आएगा हमारे पास में उसको शॉर्ट करके लिखना होता है। मैं उसका भी तरीका बताऊंगा आपको कि शॉर्ट करके कैसे लिख सकते। तो इसमें आपको देखो यहाँ पर बता रखा है नोट, ये जो नोट मेकिंग आएगा इसमें कौन सी चीज कितने नंबर की है। जैसे एक आपको टाइटल देना होता है, तो 1 नंबर का होता है। टाइटल देने का मतलब है आपके सामने जो पैसेज आया है, आपने पूरा पैसेज पढ़ा, तो उस पैसेज का आपको नाम देना है कि वो पैसेज किस बारे में, आपको वो बताना है, वो टाइटल होता है। अब आप अलग भी टाइटल लिख सकते हो। देखो नोट मेकिंग में पेपर में पहली बात तो नंबर जल्दी कटते नहीं है। नंबर क्यों नहीं कटते? क्योंकि नोट्स मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अलग हो सकती है, आपके हिसाब से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अलग हो सकती है। तो प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना इसमें इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इसमें आपको क्या होता है, नंबरिंग डालनी होती है। जैसे अभी आप देख रहे थे 1, फिर 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, ये होता है नंबरिंग। ये भी 1 नंबर का होता है। अगर आपने नंबरिंग गलत डाल दी या नहीं डाली ढंग से, उसके नंबर भी कटेंगे। अगला इसमें है क्या, आपकी ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब होता है जो आप इसके अंदर शॉर्ट कीज बना रहे हो। शॉर्ट कीज अभी कैसे बनेगी, जैसे यहाँ पर देखो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को शॉर्ट करके क्या लिख दिया, प्रोब
इसमें ई हटा दिया, ई गायब कर दिया इसने। शॉर्ट की का मतलब ये, और उसको हमेशा बॉक्स में ही लिखना है पेपर में। आपके ट्रांसपेरेंट में ट्रांसपेरेंट कर दिया, रिक्वायर में आरक्यूडी लिख दिया। अब ये अपनी मर्जी से भी बना सकते हो आप, जैसे अभी एक पैसेज आएगा तो मैं आपको अपनी मर्जी से कुछ बना के भी दिखा दूंगा, आप भी बना सकते हो। बोलो, आरक्यूडी शॉर्ट करके कोई भी, हाँ उसके सामने बताना पड़ेगा ना कि हमने क्या वर्ड लिखा है। हमने शॉर्ट करके रिक्वायर लिखा है और ये वर्ड पता चलेगा ना कि ये इसका शॉर्ट की है। और जब हम समराइज लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो ये वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे उसकी जगह, जहाँ पर भी हम लिखेंगे। ये हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद में हमें इसके अंदर लास्ट में क्या होता है, एक हमारा समरी होता है। समरी में जो कंटेंट होगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो क्या होगा, 3 मार्क्स का होता है। मैंने बताया समरी जो होता है लगभग कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का। और जो ऊपर की चीजें जितनी होती है वो 5 मार्क्स की होती है। अब देखो यहाँ पर एक पैसेज आ गया आपके सामने, एक एग्जाम्पल है, सॉल्व पैसेज कर रखा है इसने, 8 मार्क्स का पेपर में आएगा और पेपर में क्वेश्चन सिंपल लिखा आएगा ऐसे ही, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, या क्वेश्चन द फॉलो। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए नीचे उसका आंसर देना है। तो ये पैसेज है, ये पैसेज हो सकता है नंबरिंग में डल के आए, हो सकता है नंबरिंग में डल के ना आए। अगर ये नंबरिंग में डल के आ रहा है तो ये नहीं कि जब हम पहले हेडिंग बना रहे तो पहले पहले पॉइंट से उठाएंगे, दूसरी हेडिंग बना रहे तो नहीं। आपको पहले पॉइंट में हो सकता है कुछ नहीं मिला, आप दूसरे वाले में से कहीं से भी ढूंढ सकते हो। कुल मिला के इस पूरे पैसेज का प्रयोग करना है। और इसका क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, देखो क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन लिखा होता है। सेकंड वाले में लिखा होगा राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन 15 वर्ड। दूसरी चीज मेक नोट्स, ये लिखा होगा, ऊपर तो डायरेक्टली लिखा होगा, ऊपर तो क्वेश्चन रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर, जो भी आपका वो लिखा होता है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर एब्रीवेशन यानी एटलीस्ट 4 तो आपको शॉर्ट कीज बनानी है। और साथ ही साथ में एक क्या करना है, सुटेबल टाइटल भी देना है। सुटेबल टाइटल मैंने बताया जिसके बारे में ये पैसेज है। अब आप ये जब ये पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये पैसेज किसके बारे में। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ डज द टेलीविजन अफेक्ट अवर लाइफ, यानी जो टेलीविजन है, जो टीवी है, वो हमारी लाइफ में कैसे प्रभाव डालता है। पहली लाइन में दिख गया कि इसका टाइटल क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेलीविजन। ध्यान रखना, या तो हमको शुरू में ही मिल जाता है इसका टाइटल, या फिर लास्ट में मिलता है, या फिर पूरा पैसेज पढ़ने का दिमाग लगाना पड़ता है। अधिकतर में शुरू में ही मिल जाता है, तो शुरू वाली चीज ढंग से पढ़ो। इट कैन बी helpful to the people who carefully choose the show that watch television can increase our knowledge of outside the world। अब कह रहा है कि उन सभी लोगों के लिए टेलीविजन बहुत फायदेमंद होता है जो क्या करते हैं, टेलीविजन के अच्छे शोज को चूज करते हैं। वो उनकी नॉलेज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है और बाहरी दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टेलीविजन के इफेक्ट दिखाए गए। अब इसमें क्या है, देयर आर हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स, आजकल हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स भी होते हैं, दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड मैनी फील्ड्स ऑफ स्टडी। हमें ये जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं वो अलग अलग फील्ड को समझने में मदद करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कोई प्रोग्राम है हिस्ट्री से रिलेटेड है, कोई प्रोग्राम है हमारी संस्कृति कल्चर से रिलेटेड है। जैसे लिखे लिखा है साइंस से रिलेटेड हो सकता है, मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है, आर्ट से रिलेटेड हो सकता है। मोर ओवर टेलीविजन बेनिफिट वेरी ओल्ड पीपल हु कैन नॉट ऑफन लीव द हाउस। और टेलीविजन ज्यादातर किन लोगों के लिए फायदेमंद है, ओल्ड पीपल के लिए, क्योंकि वो घर के बाहर जा नहीं सकते, उन्हें घर के बाहर की जानकारी मिल नहीं पाती, तो दे कैन वॉच टेलीविजन एंड गेट द नॉलेज। और वो टेलीविजन को देख सकते हैं, वहां से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एज वेल एज पेरेंट्स इन हॉस्पिटल, अगर कोई हॉस्पिटल में है तो वो हॉस्पिटल में भी जैसे बोर हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, टेलीविजन के थ्रू एक तरीके से एंटरटेन भी हो सकता है, नॉलेज भी गेन कर सकता है। ठीक है भाई। इट इज ऑल्सो ऑफर नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ एडवांटेज ऑफ डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिसेस। अब इसमें जो भी प्रोग्राम्स हमारे इनिशिएट होते हैं, जो भी दिखाए जाते हैं, वो लोकल लैंग्वेजेस में भी हो सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, आप अपने घर में जब सारे चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो कुछ पंजाबी आते हैं जो शायद आप देखते नहीं, कुछ मराठी आते हैं जो आप देखते नहीं, कुछ उड़िया आते हैं जो आप देखते नहीं, जो कन्नड़ होते हैं जो आप देखते नहीं। एज ए हिंदी स्टूडेंट आप ज़्यादातर हिंदी शोज को प्रेफर करते हो, हिंदी चीज़ को देखते हो। दे कैन इंक्रीज देयर वोकेबलरी इन द प्रैक्टिस लिसनिंग। आप इंग्लिश सुनकर अपनी वोकेबलरी को सुधार सकते हो, फ्लुएंसी अपनी अच्छी कर सकते हो। शोज हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे लिए, तो इसमें ये बताया गया है। तो अब मैं हेडिंग बनाऊंगा,
मैं पहली हेडिंग बनाऊंगा, देखो इसमें बना रखी है, लेकिन मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ, इसमें बना रखी है तो इसमें डायरेक्टली हम देखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बना दिया, बेनिफिट ऑफ टीवी। टीवी का क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो पहला क्या लिख दिया, इंक्रीज। इंक्रीज को इसने क्या लिख दिया, इंक्रीज को क्या लिख दिया इसने, IN इंक्रीज, डॉट डाल दिया। इंक्रीज अवर नॉलेज को क्या लिख दिया, नो लिख दिया। नॉलेज को क्या लिख दिया इसने, हाँ नॉलेज को। मैंने क्या कहा था आपको, जब भी नोट मेकिंग लिखोगे तो एब्रीवेशन यूज करोगे आप, लॉन्ग वर्ड यूज नहीं करोगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड लिखा है, ये ओएस का मतलब क्या है यहाँ पर, आउटसाइड, आउटसाइड वर्ल्ड, ओएस लिखा है आउटसाइड को। तो समझ रहे, शॉर्ट शॉर्ट के आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, लेकिन आपको लिखना होगा। जब हम इसको यूज करेंगे ना, यहाँ पर देखो एब्रीवेशन में, तो हमने इसको लिख रखा है यहाँ पर देखो, इंक्रीज को क्या लिख रखा है, आउटसाइड को क्या लिख रखा है, नॉलेज को क्या लिख रखा है, लैंग्वेज को क्या लिख सकता है, प्रैक्टिस को क्या लिख सकते हैं, टेलीविजन को। मिनिमम 4 लिखने और आप ज्यादा भी लिख सकते हो। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अरे भैया मुझे नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूं, मैं आपको उसका तरीका भी बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे ये क्या लिखा है, चिल्ड्रन, है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या लिखा है, बिटवीन। बिटवीन का तो डायरेक्टली दिख गया, BW दिखा है आपको। मिनट को क्या लिखते हैं, MIN लिखते हैं, 30, 30 ऐसे लिख सकते हो। सेकंड को क्या लिखते हैं, SEC। अच्छा और बताऊं, कंट्री या कंट्रीज, तो CONT डॉट डाल दिया। अगर आपको नहीं आ रहा ना, तो आप एक तरीका क्या करना, शुरू के 3 वर्ड लिख देना। जैसे रिसेंट है, REC लिख दिया, और लास्ट वाला वर्ड जो है उसको लिख देना। शुरू के 3 वर्ड और लास्ट वाला वर्ड लिख देना। आपको लिखना है जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट का आपको पता है SUB लिखते हैं सब्जेक्ट को शॉर्ट में, लिखते हैं कि नहीं। क्विकली के लिए क्या लिख दिया, शुरू के 3 वर्ड और लास्ट में मैंने LY लिख देना क्विकली। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे इसकी शॉर्ट कीज बना सकते हो। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको ठीक इसी प्रकार से हेडिंग बनानी है। अब अगला पैराग्राफ पढ़ोगे तो अब देखो क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड। एक तरफ तो इसने फायदे बता दिए टीवी के, अब दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल सीरियस डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन। अब यहाँ पर कुछ सीरियस डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है, हानियां, नुकसान। सबसे पहले वेस्ट ऑफ द मनी। टेलीविजन से क्या सीखने को मिलता है, कुछ सीखने को नहीं मिलता। टेलीविजन में वेस्ट ऑफ द टाइम। आजकल टेलीविजन पे कौन से शो अच्छे आते हैं, आपकी ईमानदारी से बताओ, जल्दी कोई से शो अच्छे, कोई अच्छे शो नहीं आते जल्दी टेलीविजन पे आज के ज़माने में। आजकल हर एक घर में जो लोग यूट्यूब पे डाइवर्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो टीवी में शोज आते हैं लोग उसको देखना ज़्यादा पसंद ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट का ऐसा पार्ट ही नहीं रहा। एक ज़माना था जब अच्छे शोज आते थे, या उस ज़माने आज के अकॉर्डिंग में लोग देखना पसंद नहीं करते थे, सबको मोबाइल यूट्यूब या वो चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स अस द प्लीजेंट वे ऑफ रिलैक्स स्पेंडिंग फ्री ऑफ टाइम, बट सम कंट्रीज पीपल वॉचिंग टीवी फॉर एडवांटेज ऑफ 60 आवर मोर। अब कह रहा है कि आजकल के ज़माने में बहुत से देशों में ऐसा भी है कि टीवी को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और टीवी ज़्यादा देखने की वजह से लोगों को आई साइट की प्रॉब्लम हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, एक जगह बैठे रहते हैं, इनएक्टिवनेस हो रही है बॉडी के अंदर, है ना। जैसे बताया गया है कि इसमें लॉन्ग आवर्स तक लोग टीवी देख रहे हैं, जिससे उनकी हेल्थ पे थोड़े से प्रभाव पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं, हेल्थ पे भी क्या पड़ रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं। Many children stare at the television screen more than each hour and do not do anything else. यानी वो टीवी को ज्यादा देखते हैं, कुछ और नहीं करते, इंक्लूडिंग स्टडीज और स्लीप। और कई बार टीवी देखते देखते वो सो जाते हैं, टीवी देखते हैं, उन्हें पढ़ना लिखने में ध्यान अच्छा नहीं लगता, उन्हें कार्टून या और ऐसे शोज जो उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं वो उसकी तरफ स्क्रीन होते हैं। इट क्लियर दैट द ट्यूब हैज द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ आवर लाइफ, दैट इज इन्फ्लुएंस द ओपन। और कई बार टीवी शोज को देखकर हमारे मन में नेगेटिव धारणा भी आ जाती है। क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है टेलीविजन को देखकर, लोग बिगड़ रहे हैं, सास बहू का नाटक देख के घर में लड़ाई हो रही है ना। तो यहाँ पर अलग अलग इन्फ्लुएंस है, अलग अलग।
बच्चों का दिमाग कार्टून देखकर कार्टून जैसा होता जा रहा है। उनके दिमाग में भी ऐसे ही चलता है कि शायद चॉकलेट की दुनिया में मैं पहुंच जाता, पैन 10 की तरह मैं भी हीरो बन जाता और दुनिया को बचा लेता, पावर रेंजर बन जाता। तो ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों के मन में आ रहे। तो सेकंड पॉइंट हम क्या बना देंगे यहाँ पर, डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन। फिर हम इसको लिख देंगे इसके अंदर, और डिसएडवांटेज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड हेडिंग में यही है, डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन। फिर इसमें लिख दिया लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम व्यू करते हैं, ह्यूमन ब्रेन पे इफेक्ट पर डालता है, वेस्ट ऑफ द मनी लिख दिया। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ को पढ़ोगे तो देखो चिल्ड्रन के बारे में बता रखा है यहाँ पर। Recent studies shows that after only 30 seconds watching television, a person's brain relax in some way that just before some person falls asleep. यानी कह रहा है कि अगर कोई बंदा 30 मिनट तक टीवी देखता है तो उसका जो ब्रेन है वो क्या हो जाता है, वो काफी हद तक रिलैक्स फील करने लगता है। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, एक्सपेक्ट है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन द ह्यूमन ब्रेन, अब ह्यूमन ब्रेन पे भी इसका इफेक्ट है, इज दैट सीम्स कॉज ऑफ पुअर कंसंट्रेशन। अब टीवी ज्यादा देखने से हमारे ब्रेन पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हम कंसंट्रेशन पावर जो है हमारी वो घटती जा रही है, पुअर होती जा रही है। इसके अलावा चिल्ड्रन हु व्यू अ लॉट ऑफ टेलीविजन कैन ऑफन कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सब्जेक्ट फॉर ओनली 15 और 12 मिनट्स। अब कह रहा है कि अगर बच्चा लंबे समय तक टीवी फोन ऐसी चीजें देखता है तो बस 12 से 15 मिनट तक ही वो किसी एक जगह कंसंट्रेट कर पाता है, उसके बाद वो कंसंट्रेट, दे कैन पे अटेंशन ओनली फॉर अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन कमर्शियल। तो यहाँ पर बेसिकली जब हमें कोई खास काम होता है तब हम उस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बाकी खाली टाइम होते हैं हम लोग क्या करते हैं आजकल, टीवी। तो ये इसका एक अनदर इम्पैक्ट है। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। हमारी 3 हेडिंग बन गई, हम मिनिमम कम से कम 3 बनाएंगे, और इफेक्ट बनाना चाहो तो और पढ़ के इस तरीके से आप इसमें बना सकते हो। इसके बाद मैंने बताया शॉर्ट कीज बनानी है, शॉर्ट कीज बनाने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया, क्या तरीका होना चाहिए। अब आती है समरी की बात, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब इसके बारे में बात करेंगे, मैं थोड़ा सारा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर ही। अब अब यहाँ पर क्या है समरी में, समरी का मतलब जितना आपने पढ़ा है ना उसको शॉर्ट करके लिखो। शॉर्ट करके कैसे लिखोगे, तो आपको इसमें जो जो बातें अच्छी लगी, जैसे आपको क्या लगा कि यहाँ पर बताया गया है ये लाइन अच्छी है, ये लाइन पूरी उठा ली हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी उठा ली, हमको ये लाइन अच्छी लगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना। तो आप पता है क्या काम कर सकते हो, आप इससे भी आसान तरीका, जो आपने हेडिंग हेडिंग बनाई है ना यहाँ पर, जिन जिन लाइनों की हेडिंग बनाई है ना यहाँ पर, जैसे आप हेडिंग बना रहे थे, ये भी ये हेडिंग बना रहे थे, ये हेडिंग बना रहे थे, तो ये लाइन है ना उठा उठा के केवल समरी में रखते हो। 50 शब्दों से ज्यादा यूज नहीं करना, सबसे बड़ी बात तो ये 50 शब्दों से ज्यादा यूज नहीं। तो आप क्या करो कि ये जो आपने हेडिंग बनाई थी ना यहाँ पर, को क्या कर दो, समरी के अंदर, बॉक्स के अंदर लिखना होता है समरी, या बॉक्स में नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं। और इस तरीके से आप क्या कर दो, ये आपकी समरी हो गई, आपको डायरेक्टली लिख देना है समरी। लेकिन ये जो आप एब्रीवेशन लिखोगे ना शॉर्ट की, इसको पक्का बॉक्स में लिखो तो नंबर कट जाएगा। 8 नंबर देखो, बता इसमें कोई दिक्कत है, बस इसमें 2 चीजें आपके पास में होनी चाहिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। पहला, आपके पास में एक रीडिंग स्किल होनी चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, पढ़ना ही नहीं आ रहा। दूसरा, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि आप उसको पढ़ के थोड़ा बहुत समझ जाओ। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, सपोज, तो आपको पैसेज आपने पढ़ा, आपको जो जो लग रहा है कि यार ये तो इससे जुड़ा हुआ लग रहा है, तो आप सीधा हेडिंग बनाओ, पहला पॉइंट लिख दो उसके बारे में। फिर उससे जुड़ा हुआ आपको लग रहा है कि ये लाइन इससे जुड़ी हुई है, या नहीं भी जुड़ी हुई लग रही, तो भी आप उसके बारे में कुछ लिख दो, लेकिन उसी में से उठा के लिख देना, बाहर से कुछ मत लिख। अगर आपका दिमाग चल रहा है बाहर से लिखने में तो बाहर से भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना सब पैसेज से ही। और हो गया 8 नंबर पक्के आपके, ठीक है भाई।